ये स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। हाँ दिख रही है। तो शुरू करें। हाँ जी करो। चलो। अब देखो मेरा कर्सर जहां है, या आप देखो मैंने जहां एक नंबर लिखा है, आपको भी इसी तरीके से ग्रिड बना के उसमें एक लिखना है, इसमें आपने दो लिखना है, इसमें आपने तीन लिखना है। क्या ये काम मुश्किल है? नहीं। आसान लग रहा है इतना लिखना? हम्म। 3 बाय 3 का ये ग्रिड है। बाकी जो चार बॉक्सेस को मैंने पतली लाइन से आउटलाइन किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ है ताकि हम इससे फाइनल करके भोजपत्र पे जब बनाएंगे तो वो जो बने बिल्कुल एक्यूरेट बने। बनाना हमें देवनागरी लिपि में ही है। और शुरू कैसे करना है? 1 से लेकर 9 तक हमें प्लेनेट जो है, आप उसको वीक के डेज से भी याद कर सकते हो कि संडे 1 है तो मंडे 2 है, ट्यूसडे 3 है, ऐसे करके याद कर सकते हो। या सन पहले पे है, दूसरे पे मून है, तीसरे पे मार्स है, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके बाद में 4 यहाँ लिखना है, 5 यहाँ लिखना है, 6 यहाँ लिखना है। अब कोई दिक्कत? समझ में आया इतना? नहीं ठीक है। ठीक है। पक्का? हम्म। चलो, 7 यहाँ लिखना है, 8 यहाँ लिखना है, और 9 यहाँ लिखना है। हम्म। कितना हो गया? ठीक है। दोबारा भर के बताऊं? नहीं ठीक है। नीलम जी, दोबारा बताऊं? क्लियर है, क्लियर? क्लियर है, क्लियर। अब ये जो हमारे पास में 4 नंबर बाहर हैं और 4 बॉक्स अंदर खाली है, ये जो एक है ये आपने यहां लिख देना है, ये जो 9 है वो आपने यहां लिख देना है, ये जो 7 है आपको यहां लिख देना है, और ये जो 3 है वो आपको यहां लिख देना है। ये आपका सूर्य का यंत्र बनाने के लिए ग्रिड रेडी हो गया। ये सूर्य का यंत्र हो गया? अभी चेक करा देता हूँ। नहीं, बस पूछ रही हूँ मैं, तुम सही कह रहे होंगे। बिल्कुल अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ, अभी रुको। बस उनको रिवर्ट कर देना है, जो उसका प्लेसमेंट ऊपर और नीचे में और आपस में रिवर्ट कर देना है। बिल्कुल अभी दिखाता हाँ हूँ, देखो। हाँ, यही था ग्रिड, यही था। अभी करेक्ट, यही अभी बना चेक है। कर देते हैं, अभी रुको कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि हमें तो बताना ही है कि भाई किस तरीके से। अभी ये देखो यंत्र आपको दिख रहे हैं, लिखा है ना, यंत्र को मेमोराइज कैसे करें, ये दिख रहा है आपको? नहीं। ये दिख रहा है? हाँ अब ये देखा। अब देखो, अब जो बनाया हमने रफ में, वो मैच करो कि सूर्य के हिसाब से है कि नहीं। करेक्ट है। बन गया? क्या इसको बनाने में कोई हमें ऐसा लगेगा कि दिक्कत है? ये पहला पहला है नहीं। ना, आसान लग रहा है, बाकी के नो आने दो। अभी देखो बन गया पहला, कोई मुश्किल इस ये मुश्किल लगा? चलो, अब दूसरा बनाते हैं, अब हम करेंगे मून की बात, ठीक है? कई लोग होते हैं ना, गले में पहन रहे होते हैं ये नंबर नंबर ऐसे, तो यही होते हैं वो। बिल्कुल यही होते हैं, और बात ये चांदी तो में है सोने कि में। ये नंबर तो वही होते हैं, लेकिन जब हाँ। भी आप, अब आप अगर किसी को बना के दोगे तो आपको पता है ना आप किसके नाम के लिए सिद्ध करके दोगे। अच्छा। हाँ, जो भी है, मतलब कितने लोग पहन रहे होते हैं ऐसे नंबर गले में ना, चांदी में और सोने में। हाँ हाँ बिल्कुल पहनते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही पहनते हैं। हाँ चलो अब मून का बनाते हैं। मून के लिए हमने ये बोला कि एक नंबर अगर सन के लिए है तो मून के लिए 2 नंबर है, तो हम गिनती 2 से शुरू करेंगे। हाँ 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ठीक है। 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 8 लिखा, ठीक है। यहाँ 9 लिखा, यहाँ 10 लिखा, ठीक है। अब ये मुश्किल लग रहा है? नहीं, नहीं, अच्छा अब इनका भी प्लेसमेंट ऊपर नीचे वो कर दिया है, अब तो ये अब यहाँ 10 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। करेक्ट यही है। ठीक है, ये बन गया। कपिल जी थैंक यू सो मच, बरसों पुरानी मिस्ट्री सॉल्व हुई है आज। देखो, मेरा मेरा कंसर्न ये है कि आपको वो चीज आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नकल मारो, मैं ये कहूंगा आपके पास आनी चाहिए कि कम से कम कल को आप किसी को सिखाओगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि इंटरनेट से उतार ली। आप ये बोलोगे देखिए तरीका ये है। अब मैच करो, बताओ किसका गलत है। तो बस इसमें ये करना है, 1 की जगह पर जो 10 नंबर आएगा तो 10 ही लिखना है उसमें। अभी तो देखो 10 आया। उसको सिंगल डिजिट डिब्बे नहीं लाना। देखो बात सिंगल डिजिट की नहीं है। जहां हाँ सूर्य हुआ था वहां हमने 1 से शुरू किया था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम जिस प्लेनेट का बनाएंगे हम उसके नंबर से शुरू करेंगे। अब इसकी मिस्ट्री अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसके बाद बनाएंगे मरकरी का, सॉरी मार्स का, ठीक है। तो मार्स का एक काम करो, अब मार्स का आप शुरू करना 3 नंबर से। पता है ना कहाँ से शुरू करना है? अब एक बार मार्स का हाँ बना के, मेरा सही बन नीचे गया, से, बना, मेरा नीचे सही से। बन गया। मैं इसको भी हटा लेता हूँ, आप मार्स का बना के देखो। मेरा बन गया सही। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छी बात। फास्ट। 3 4 5। आज इतने फास्ट तरीके से यंत्र बनाना सीख रहे हो कि चाहे अब कोई चांदी के लॉकेट में बना के लेकर आए, या हाँ कपिल, या इसमें कोई तो 11 भी इस्तेमाल होएगा ना। या कोई 11 पंडित। नंबर 9 10। मैंने मार्स का चालू नहीं किया, आपने बना लिया हो मुझे बताना, मैं मार्स का लगा दूंगा। हाँ बना लिया हमने। मेरा भी बन गया। अब चेक करो। 8 3 10 8 3 20 10। 7 4 11 14। क्या बात है। ठीक है, मैंने चलो। बरसों दिमाग खपाया, कभी हाँ, नहीं आया ये। नहीं आया ना? हाँ अब आपसे चलो, मिलना जुड़ना तय था तो ये यंत्र आपसे सीखने थे। चलो अब मरकरी का बनाओ। फिर कपिल आपका, आपके टीचर कैसे बनता अगर आप हैं? पहले सीख ये जाते बात- तो? नहीं तो क्या ये मरकरी, अब इसमें प्लेनेट की सीरीज से हम नहीं चलेंगे, जो सीरीज आप बता रहे हो कि पहला इसका है हाँ, सन का, ये वीक दूसरा मून वीक के का। हिसाब से बिल्कुल आप ऐसे ही रहो, वीक के डेज के हिसाब से याद रखो बस। अच्छा 3 आपको नंबर हम न्यूमरोलॉजी के मार्क नंबर, हाँ, करेंगे। आपको न्यूमरोलॉजी के नंबर के हिसाब से बिल्कुल याद करने की जरूरत है, बिल्कुल फील फ्री करो। 7 दिन है, ठीक संडे है। से शुरू करो, सैटरडे तक जाओ, 1 नंबर से 7 नंबर तक। 8वां नंबर राहु, 9वां नंबर केतु, बस। अच्छा आप उसको न्यूमरोलॉजी अप्लाई करके किसी को देना चाहो कि किसी के पास में स्पेसिफिक नंबर अगर एक नहीं है तो आप सन का दे दो, 4 नहीं है, राहु का नहीं है तो उसको दे दो, क्योंकि अगर 4 नंबर नहीं होगा तो बंदा बस खोया रहेगा, उसके पास में सोचने की शक्ति नहीं होगी। कपिल बन गया। बन गया, चलो।
मरकरी का बना के देख लो, चेक करो अब। मेरा बन गया। चेक कर लो मरकरी का। सही बना है कपिल। टीचर अच्छा हो ना तो स्टूडेंट सही बना लेते हैं। मैंने तो कब से क्लास लेना बंद कर रखा है। अब तो मेरे को ऐसे ही वर्कशॉप अभी धीरे धीरे कंडक्ट करनी है। एक अगली वर्कशॉप शुरू करूंगा कि किसी का सवाल बस उसको जो पूछना है उसका आंसर बिना कुंडली देखे दे दो। उसने क्या पूछा बस उससे नंबर पूछो और आप आंसर दे दो। चलो, मरकरी का अगर बन गया हो, अगला। मेरा नहीं बना, ये मेरे में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, मैं बनाऊं। क्यों 5 6 7 आना चाहिए ना। मरकरी का 4 आएगा ना। यस, 4 से बनेगा। हाँ, वो करो, बनाओ दिमाग में बनाओ। वो मरकरी वो घुसा हुआ है ना। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। आपने 5 को पकड़ा, आप शुरू करो। मैंने क्या कहा, मेरी मीटिंग का पासवर्ड जो है 555 है, मरकरी की कनेक्टिविटी से। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कभी भी अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हमें अपनी वीडियो को ऑन जरूर रखना चाहिए। हमारी आंखों के अंदर जो विजन की पावर है वो शुक्र की होती है, और जो हमारा चेहरा है जो हम वीडियो पे देखेंगे वो सन होता है। तो कभी भी अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वीडियो अगर हम ऑन रखते हैं तो सन और वीनस दोनों स्ट्रांग होते हैं। तो ये कोई बात बताएगा नहीं आपको ऐसे। क्या बात कर रहे हो? सही बता रहा हूँ। तभी तो तो कनेक्टिविटी अब हम बनेगी। लोग अपना कपिल अब बनाया हम हमने लोग गुरु अपना को आगे। चेक करो। अरे बिल्कुल सही है, बढ़िया। सही बन गया। बढ़िया। चलो, गु- अब मरकरी के बाद में अब किसका बनाए। अब अभी देखो गुरु हमारे, गुरु का ना। नहीं, अब हमारे पास गुरु भी रहता है, हमारे पास शुक्र भी रहता है, शनि भी रहता है, राहु भी रहता है, केतु भी रहता है। हाँ, अभी आगे का आप गुरु का बनाना चाहते हो, गुरु का बनाइए। आप जो बोलोगे वही बनाओ, कोई एक बताओ। गुरु बनाना है या शुक्र बनाना है। जो कहोगे हम तो वही बनाएंगे। चलो, तो आप गुरु से ही शुरू करो, गुरु को ही बनाओ। बना लिया गुरु का। अच्छा, बड़ी तेज गुरु बना लिया 5वें तो। नंबर पे आएगा ना। हाँ जी, जैसे गुरु 5 से वीरवर आएगा, हाँ 5 जी। से आएगा ना। हाँ, कपिल बना लेंगे हम ये सब। ठीक है ना। कोई बात नहीं, बना समझ में लो। आ गया मैं। आगे समझ में। बनने बनाए तो दे देना पर हमें। बने चेक बनाने। करने के लिए। यही तो जो काम है कि तुमने आपने बनाना है। आपको बताओ, ये जो भोजपत्र मैं आपको नहीं, बता रहा हूँ, 10 रुपए का भोजपत्र, 10 रुपए की कलम, अष्टगंध की डिब्बी मुश्किल से 40 रुपए की, 50 रुपए की, अच्छी वाली होगी तो 100 रुपए की दे देगा कोई। गंगा जल नहीं भी हुआ तो आपने साधारण पानी कोई जय गंगा मैया बोल के आपने 2 घूंट डाले। आपने अगर इसको भोजपत्र पे बना दिया, इंटरनेट पे आप देखोगे, यही भोजपत्र पे बना हुआ 300 से 400 से 500 600 700 रुपए का बिक रहा है। हम साधारण करेंगे क्या पानी घर को बुला भी के। देखो, मैं तो कह रहा हूँ, आप खुद, आप किसी को भी अगर रेमेडी दोगे, आप खुद बना के दो, कितना पावरफुल होगा वो। आपको पता नहीं कि आप ऑनलाइन से जो जिनसे भी आप लोगे कैसी एनर्जी यूज हुई है, जिस जब बना है उसके बाद कैसा है कैसा नहीं है, आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे। आप खुद बना के दो। ओ, कपिल करेंगे क्या हम इसका। किसका। ये जो बनाएंगे भोजपत्र पे बनाएंगे ये यंत्र। अभी देखो सामने क्या लिखा है आपके, ये रेमेडी के तौर पे यूज होंगे। आपके सामने कोई भी इशू लेकर आएगा तब आप उसको रेमेडी के तौर पे क्या बोलोगे, गणपति के मंदिर चला जा, और वो 2 लड्डू ना चढ़ा पाया तो, या बोले मंदिर जाने का टाइम नहीं है, तब क्या करोगे। रेमेडी का मतलब कई बार ये नहीं होता कि हमें कुछ करना होता है। रेमेडी का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज को ग्रहण करना होता है। ये जो यंत्र है ये एक क्लासिकल फॉर्म के रेमेडी है। इनसे बेटर ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें भी अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं, एनर्जीज को देखते हुए। गुरु को बना लिया आपने। चलो, गुरु का बनाओ। हाँ जी बन गया।
जरा गुरु का बन गया हो तो मैच कर लेना। और देखो यहाँ पर ना इसने 11 के बाद जो 9 लिखा हुआ है, वो 9 को बनाने का तरीका इसने दूसरे तरीके से लिया हुआ है। चाहे तो हम एक को उल्टा कर देंगे तो भी 9 बनेगा वो, लेकिन 9 कुछ लोगों को डिजाइन बनाने का शौक होता है। आप अगर चाहो कि ये मैं ये वाला डिजाइन बनाना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। काफी पुराने समय से ये वाला भी चल रहा है, हाँ हमने ये तो चल रहा है। बचपन में यही सीखा है। हाँ ये चल रहा है, मतलब आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, आपको जो अच्छा लगता हो आप उसी फॉर्म में बना लो। पर यूज यही करना है, देवनागरी लिपि में यूज करना है। रचना, रचना, रचना गायब हो गई है। रचना, रचना गायब हो गई है। ज्वाइन करे रचना। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो अब वीनस का बनाओगे तो वीनस का देखो। उमा जी बनाया आपने? सटरन का भी चेक करा दीजिए, वो भी हो गया। अरे वेरी गुड। भटनागर जी, आपने बनाया वीनस का? केतु का पहले, राहु का पहले बनेगा, केतु का नहीं। समझ में आ गया ना ये कितना अच्छा लॉजिक है। ये ना, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ये मैं पीडीएफ में बना के इसको शेयर कर दूंगा आपके लिए। हाँ हाँ। जिससे क्या होगा, वैसे तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप भूलोगे ही नहीं कभी, आपको याद ही रहेगा। फिर भी मैं इसको पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। ठीक रहेगा ना? लो सैटर्न का चेक कर लो। बन गया, सही बन गया। अरे सही वाह। हो गया नो। हाँ। नीलम भटनागर जी, आप बना रहे हो? माइक ऑफ है आपका, कुछ कह रहे हो? मैंने अभी अपने स्थान को ग्रहण किया, बना लेती हूँ। हाँ 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 लेकिन बिल्कुल। समझ में आया, बहुत रचना आ अच्छे से गई है। समझ में आया। आ गया ना समझ में? रचना आ गई है ना? रचना, कुछ मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो बार बार ऑन ऑफ हो रही है। चलो, अब राहु का देखते हैं। राहु का बनाया हो तो राहु का मैच करो। राहु का 9 नंबर आ जाएगा ना? 8 नंबर। 8 आएगा, अच्छा। हाँ जी। तो केतु का हो गया, 10 नवग्रह का हो गया ना? अभी 10 पे मत जाओ, जाओ अभी। अभी 10 पे मत जाओ। अभी गिनती 9 तक बस रख। 9 तक। न्यूमरोलॉजी का एक सबसे बड़ा गेम ये है कि 3x3 के ग्रिड के अंदर में 10 नंबर आता ही नहीं है। 1 से लेके 9 तक भी है, क्योंकि जितने भी नंबर होंगे ऊपर बढ़ते जाएंगे, टोटल करते जाओ, नंबर उनमें होते जाएंगे। तो बन राहु गया, यात्रा देख लो। परफेक्ट बन गया। परफेक्ट आ गया। जी। अब केतु का दिखाता हूँ। अब केतु का देखो। रचना, ज्वाइन हो गई है आप? हाँ मैं आ गई हूँ, बार बार वो आ रहा है जा रहा है ना। अरे यंत्र की पावर को महसूस करो, ये खुद बनाना है आपने। हाँ ये खुद बनाना आ गया। शनि तक तो मैंने बना लिया था, अब राहु का यानी बना लो, लेती राहु हूँ। भी चेक कर लो। राहु चेक करा देता हूँ अगर आपने बना ले तो। ये लो राहु का चेक कर लो। एक सेकंड में बना लूँ जरा। तो इसकी काउंटिंग हमारी कहाँ तक जाएगी? अभी तो 9 तक ही करो। हाँ राहु का ठीक है मेरा। राहु का ठीक बन गया। अब इसके बाद केतु दिखाता हूँ। केतु का देखो।
14, 9, 16, 15, 13, 11, 10, 17, 12। हाँ ठीक बन गया। वाह, केतु भी बन गया ये तो। सही बन गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ नवग्रह। नवग्रह। नवग्रह में देखो, सूर्य हमारे केंद्र में है, तो सूर्य को केंद्र में रखना है। आप चाहे तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसकी फोटो ले लो। मैं तो इसका पीडीएफ ये जो प्रेजेंटेशन है इसका पीडीएफ बना के आपको शेयर कर ही दूंगा। आप चाहो तो फिलहाल के लिए आप इसकी फोटो ले लो कि सीक्वेंस कैसे है। सीक्वेंस में आपको समझाऊं अगर, तो सूर्य बीच में है, तो सूर्य के जो राइट हैंड में है वो गुरु को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड में है वो मार्स को लेके चलेंगे। ठीक है, पहली रो का बता मार्स रहा हूँ, सूर्य मंगल। सेंटर में है। मेरे हाथों में हाँ मत जाना, मतलब मेरी वीडियो देखो क्योंकि उल्टा दिखाई दे हाँ हाँ रहा हाँ। है। सूर्य, आप यंत्र बनाओ तो नवग्रह यंत्र में सूर्य अगर सेंटर में है, सेंटर में लेके चलेंगे, हम्म, तो उसके राइट हैंड साइड पे बृहस्पति होंगे, गुरु का ये यंत्र होगा, लेफ्ट साइड पे मार्स का होगा। हम्म। ठीक है, जब हम इसको बनाने जाएंगे ना, तो हमारे सामने जैसे ये पेपर बना होगा, तो पढ़ने में तो हमें ऐसा लगेगा कि बनाएंगे तो मार्स हमारे राइट पे आएगा और जुपिटर हमारे लेफ्ट पे आएगा जब बनाने जाएंगे तो। लेकिन जब मैं इसको पढ़ के आपके सामने अगर ऐसे खड़ा ऐसे दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि राइट पर क्या है और लेफ्ट पे क्या कपिल, जो तुमने अभी बनाया हुआ है है। सेंटर में गोल्ड वाला सूर्य है। नहीं, गो आपको सिर्फ स्क्वायर ही बनाना है, इस इन डायरेक्शंस पे नहीं, इधर। वैसे बता रही हूँ अभी देखो, समझने के लिए। जो हाँ, ट्राइंगल में है वो जुपिटर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल सेंटर बीचों बीच में जो गोल में है वो सूर्य दिया हुआ है, आपको तो सारे स्क्वायर ही बनाने हैं। नहीं, बनाने स्क्वायर है, हम्म, मगर जो उसमें ट्राइंगल में जो बना हुआ है वो गुरु होगा ना। नहीं, ट्रायंगल में जो बना हुआ है वो मंगल बना हुआ है। हाँ, तो यही पूछना चाह रही थी ना, मैं उल्टा कर लिख दिया ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगा तो आपको सन से राइट हैंड साइड ही नजर आएगा, लेकिन जब आप ड्रॉ करने जाओगे तो वो आपके लेफ्ट हैंड पे बनेगा। तो इस सीक्वेंस को आप नीलम जी कुछ कह रही है, माइक ऑफ है। हाँ, मिरर इमेज कह सकते हैं ना, कि हाँ, मिरर यहाँ से इमेज कह दिख सकते रहा हैं। है तो जब हम पलटते हैं तो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, बनेगा इसी फॉर्म में बनेगा। मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सूर्य से ऊपर शुक्र का बनेगा, एक साइड में चंद्रमा एक साइड में बुध, ऐसे बनेगा। सूर्य से नीचे बिल्कुल नीचे शनि का होगा, एक साइड में राहु, एक साइड में केतु होगा। यही स्थिति मंदिर में भी जो नवग्रह के जो पत्थर जिस तरीके से डिजाइन किए हुए होते हैं, जो भगवानों की मूर्ति लगाई होती है वो इसी तरीके से लगाई होती है कि सेंटर में बिल्कुल सूर्य होते हैं। आप लिखना चाहो लिख लो, फोटो चाहो फोटो ले लो, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, नीचे वाला क्या है, सूर्य के नीचे? सूर्य के बिल्कुल नीचे शनि, अच्छा, और ऊपर? बिल्कुल ऊपर शुक्र, अच्छा जी। और गुरु के ऊपर? गुरु के ऊपर में बुध, अच्छा अच्छा। और उसके ऊपर मंगल के ऊपर? मंगल के ऊपर चंद्र, अच्छा, मंगल के नीचे? मंगल के नीचे राहु, राहु। और गुरु के नीचे केतु हो गया फिर, है ना? गुरु के नीचे केतु हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा, इसकी शेप ये अलग अलग कैसे बनी हुई है, ये और बताओ। देखो जैसे शेप, शुक्र में स्टार बना है, देखो सूर्य में। शुक्र, देखो शुक्र के लिए तो हीरा होता है तो हम तारा समझ लेते हैं, चंद्रमा गोल होता है हम गोल समझ लेते हैं। बुध ऐसा है जिसके पास तीनों पावर है, तो वो त्रिभुज भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो गोल भी हो सकता है, वैसे बुध का नेचर गोल ही होता है। बृहस्पति चकोरी होता है, मंगल तीनों तरफ से एनर्जी को बराबर करता है तो त्रिकोणी होता है। केतु का झंडा दिखाया हुआ है कि सबसे ग्रहों के अंदर में सबसे जो ऊंची जो झंडे की जो झंडा है वो केतु का है। शनि को चरणों की तरफ से दिखाया हुआ है, जैसे स्क्वायर के नीचे लाइन दे रखी है। राहु बिल्कुल स्क्वायर के साइड में, क्योंकि एक्ट वो मंगल के जैसा करता है, थोड़े से त्रिकोण बनाए हुए। लेकिन इसका कोई आपको कंसर्न, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ आपको सोचना नहीं है। आपने सिंपली स्क्वायर शेप में 3x3 का ग्रिड बना के नंबर आप समझ गए हो कैसे डालना है, वो नंबर आपने डालने हैं और आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे। देखो, जिनको रेकी आती है वो तो बहुत इजी है उनके लिए कि वो मन के अंदर में एक भाव रख लेते हैं कि मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, और उसको एनर्जाइज कर सकते हैं।
यहाँ आप क्या करोगे कि आपको अगर रेकी नहीं आती, आपको कोई और फॉर्म नहीं आता है, आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आप जिस भी प्लेनेट का बना रहे हो, सपोज आपने किसी को राहु का दिया कि वो उसकी लाइफ में सडन ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो बंदा बहुत परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा है, अनस्टेबल माइंड है, आप उसको राहु का देना चाह रहे हो। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो आप अंदर ही अंदर एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे कि ये जो यंत्र है ये आप किसके लिए बना रहे हैं। ये मैनिफेस्ट करना है, एक तरीके से आपने सोचना है, आपने अपने अंदर में भाव देना है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, ये यंत्र आखिर उसको किस तरीके से सपोर्ट करे। तो आपको कहना है कि ये यंत्र राहु का है, तो उसके लाइफ में आने वाले जितने भी अनवांटेड ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी अनस्टेबल माइंड है, वो सब बैलेंस हो जाए, तो ये यंत्र वो काम करे। अब काम कैसे, अब आपको और चार्ज कैसे करना है कि मैंने देखो इन हर यंत्र के नीचे इन सभी प्लेनेट का मूल मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो मूल मंत्र है आपको इसका कम से कम 11 बार जाप करना है। आपकी इच्छा ज्यादा हो तो आप 108 बार कर लो बनाते समय, लेकिन बनाने में मुझे लगता है 11 में बना दोगे, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया, अब तो इतना इतना टाइम लगेगा नहीं बनाने में। अब तो आपने रफ में हाँ। बनाया और जैसे ही आप ड्रॉ करोगे भोजपत्र पे लो एनआर की कलम डुबोई, ले लाइन खींची, 11 बार बोला इतने में तो बन गया। आपने इसको ये जो बना इंक कर, होती है कौन से कलर की होती है? इंक कौन से कलर की होती है? ये अष्टगंध की बिल्कुल ऐसा होगा, चंदन जैसा होगा, अच्छा अच्छा, है मेरे ऑरेंज वाला, पास और बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और आपने करेंगे क्या हम इनका? किसका, कपिल यंत्र बना के करेंगे क्या? आपके पास कोई रेमेडी लेके नहीं आता, वो परेशानी लेके नहीं आता, आता है फिर। तो क्या करते हो आप, उसको क्या देते हो? अब कर देते हैं, जो भी कर देते हैं उस टाइम जो दिमाग में आता है। तो अब एक नई चीज ऐड कर लो कि ये करना है। तो इसको करो, बोलेंगे क्या इसको बना के क्या करना है? बना के उसको दोगे नहीं क्या? अरे सुनो तो सही पहले पूरी बात, बना के देना वो क्या कैसे? करेगा उसको? हाँ और जी, तो वो क्या करेगा उसको, मंदिर में रखेगा? पहले सुन तो लो, पहले मेरी बात तो सुनो पहले। सेशन तो पूरा होने दो ना, तब पूछना सवाल। मैं क्या कह रहा अच्छा हूँ, पहले ठीक है। सुन तो लो। हम्म। आपने जब ड्रॉ करना है, आपने मंत्र बोल करके इसको ड्रॉ करके आपने अपने मंदिर में रखना है पहले इसको। एनर्जाइज करने के लिए। बिल्कुल आपने अपने मंदिर में रखना है, और जैसे ही आपने अपने मंदिर में रखा, इसको अगले दिन आपको देना है कि भाई ये लो मैंने आपके नाम से चार्ज कर दिया है। अब आपको जब वो दो, आप जब उसको दोगे, आप चाहे तो इसको लेमिनेट करके आप दे दो, आप चाहे टेप लगा दो, या उसको बोल दो कि भाई वो चांदी का लॉकेट ले आए, आप इसको रोल कर छोटा सा बना के रोल करके उसमें आप डाल दो, या आप उसके तकिए में लगा, तकिए में डालने को कह दो, या वो पर्स में रख ले, इसको किसी भी फॉर्म में रख ले, मंदिर में रखना चाहे मंदिर में रख ले, पूजा करना चाहे पूजा कर ले। इसको रखने का आसान तरीका है, इसके लिए उसको कोई पीएचडी अच्छा, करने की जरूरत नहीं। और अपने मंदिर में हम कितनी देर इसको रखें कम से जिस कम, दिन आप बना रहे मंत्र हो पढ़ने के बाद? उस जिस दिन आप बना रहे हो उस दिन आप इसको अपने मंदिर में इसको एनर्जाइज करने के लिए रख रहे हो, इसको चार्ज करने के लिए रख रहे हो। यानी कम से कम 24 घंटे रखने? नहीं, आपने जैसे मान लो शाम के समय बनाया, अभी पूर्णिमा आ रही है, देखो 30 तारीख को हम्म। पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा वाले दिन हम्म। बनाओ। आपको दिन में जब हम्म। मौका मिले आप तब बनाओ, आप बना के मंदिर हम्म। में रख दो, अगले दिन सुबह इसको उठा लो। अच्छा। आप सबने ये नवग्रह का जो चार्ट है ये बना करके, इसको अच्छे से बना करके इसको फ्रेम कराना है। ब्लैक और ब्लू कलर के फ्रेम को अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि गोल्डन कलर हो जाए बॉर्डर के अंदर में। इसको पूरा बना करके अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दीवार पे जरूर लगाना है। आपके घर में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा वास्तु के हिसाब से हर भगवान को पूजने के लिए न्यूट्रल दिशा होती है। नहीं तो हम किसी भी भगवान को एक स्पेसिफिक टाइम पर अगर पूजने की बात करें, तो जितनी भी दशाएं, हमारे 8 तरीके की दशाएं हैं, उन हर दिशा के अंदर में भगवानों को पूजना मुश्किल होता है, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। तो आप नवग्रह बना करके लगाना चाहो तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगा सकते हो। पूर्णिमा आ रही है देखो 19, अभी 30 तारीख को, आप उस दिन बना सकते हो। नवग्रह समझ गए हो? हाँ। अब कोई समस्या? अब यहाँ पर मैं आपको दो चार एक्स्ट्रा बताता हूँ जो कि और काम आएंगे। सबसे पहला तो यम, ये मैं ड्रॉ नहीं कर पाया था, तो नहीं तो मैं लगाता। जब भी लगे कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, जस्टिस चाहिए आपको, आप फंसे हुए हो, आप उसको यम का यंत्र दें। यम के यंत्र में अब शुरू कैसे करना है,
अब आप यहाँ पर शुरू करेंगे, 10 नंबर देंगे यम के यंत्र को। आप बना के देखो 10-10 नंबर से, बना के देखो 10 नंबर से, शुरू करो 10 से, बिल्कुल बन जाएगा। पंद्रह, 10, 17, हाँ बन यही गया। बन गया। आ गया। किसी का कोर्ट केस हो, इंस्टेंस अगर उसको आप चाहो रेमेडी के तौर पे देना चाहो तो ये आप दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, जस्टिस की बात हो रही है तो जस्टिस का मतलब है कि जो सही होगा उसी के लिए यूज करना है। अगर किसी पे झूठे केस के करके कोई सोचे कि नहीं मेरे को जीत दिला दो, उसमें काम नहीं करेगा ये, उसमें नुकसान कर देगा ये। क्योंकि यम का यंत्र है, इसको जस्टिस ही देना है, तो जो सही होगा वही होगा। अब इसके बाद देखो विश्वदेव यंत्र, ऑल पर्पस के लिए है वो। आपको किसी को देना है ऑल पर्पस के लिए दे दो उसको। अब इसको शुरू करो 11 नंबर से। अब 11 नंबर से बना के देखो पहले। अब कोई आके बोले कि भाई उसको हेल्थ में इशू लग रहा है, उसकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही उसको, परेशान है वो, कोई बढ़ नहीं रहा, काम धंधा कुछ नहीं हो रहा, आप उसको विश्वदेव यंत्र बना के दे दो। बड़ा सा ये विश्वदेव यंत्र बना के दो उसको, फ्रेम करा के लगाने के लिए बोलो, लगाए वो अपनी जगह पे। बन गया। मैच करो। हाँ ठीक है। मैच भी हो गया। हो गया। चलो इतनी फास्ट स्पीड तो कभी ना करी। अब देखो विष्णु, ये विष्णु यंत्र है, विष्णु यंत्र को देखो। अब आप एक बात को मानो, केतु का यंत्र और विष्णु यंत्र लगभग एक जैसे रिजल्ट देते हैं। पर केतु का जो है वो 9 नंबर से शुरू होगा, विष्णु का 12 से शुरू होगा। अब बना के देखो 12 से। विष्णु विष्णु यंत्र भी ऑल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। मैच कर रहा है। हाँ ठीक बन गया। ठीक बन गया। हम्म। ध्यान रखना, आपने न्यूमेरिक नंबर नहीं लिखने। न्यूमेरिक नंबर सिर्फ आपको हिंदी। सिखाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यूज आपने देवनागरी में ही करने हैं। ठीक है। हम्म। अब अगला देखो, कामदेव यंत्र। ये सिर्फ मेल को देने के लिए है, ये फीमेल्स को नहीं देना, ये आप स्पेसिफिकली नोट कर लो। स्त्रियों को ये रति यंत्र देना है। उस यति यंत्र बनाना पड़ेगा उसके लिए। मतलब आदमियों को बिगाड़ो। नहीं, ये बिगाड़ने के लिए नहीं, यंत्र इसको सुधारने के लिए, ये सुधारने के लिए। मतलब जो फैमिली डिस्प्यूट हो रहे हो, रिलेशनशिप इशू आ रहे बिल्कुल हो, बिल्कुल। अब उनको हील करने के लिए हम ये दे सकते हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैच कर लो, बन गया हो तो। बन ये गया बन तेरह बन गया। गया। तेरह नंबर से शुरू हुआ। हम्म। चलो अगला दिखाता हूँ। ये आ गए हमारे देवों के देव महादेव शिव का यंत्र आ गया है। अब शादी जिनकी नहीं हो पाती उनके लिए भोले बाबा के चरणों में चले जाओ। भोले बाबा, भोले बाबा हमारी जो मांग है पूरी कर दो, कल्याण कर दो, हमारी शादी करा दो, जीवन साथी दिला दो, अरे 16 सोमवार के व्रत करा लो। बनाओ और 14 जिनकी नंबर हो से। रखी है, और हाँ, जिनकी जिनकी हो रखी है उनको परेशानी है, उनको बोले तो तब तो ये कामदेव यंत्र। तब तो ये कहेंगे ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। हाँ। बनाओ 14 नंबर से, बनाओ इसका शिव यंत्र। मेरे को लगता है भटनागर जी ने बना लिया। बन गया। बता नहीं सकती, मतलब आज जो मेरे को जो फील हो रहा है ना कपिल, मैं बता नहीं सकती मुझे क्या फील हो रहा है।
कोई बात नहीं है आप। मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारा आशीर्वाद सब कुछ जा रहा है तुमको आज। थैंक यू। चलिए अगला बताते हैं आपको। अब देखो रोहिणी, अब वैसे देखो, इसके जो सिम्टम्स है ना, जब किसी को स्ट्रेस ज्यादा हो, डिप्रेशन ज्यादा हो, उसको नींद ना आए। रोहिणी क्या है, नक्षत्रों के अंदर में रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है। जब कभी जो ऐसा इनकी वाइफ इशू। थी सबसे ज्यादा, हाँ जी। जो सबसे प्रिय वाइफ थी इनकी वो। हाँ, सबसे प्रिय जो है वो यही। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अपने आप को, मतलब चेहरे पे ना कांति बहुत बनी रहती है, बहुत अच्छा रहता है। तो जब कभी ऐसा हो, ये मून से रिलेटेड कोई इशू आए, तो हम उसको रोहिणी यंत्र भी दे सकते हैं। आप मून का मंत्र यंत्र ना दे करके आप इसको रोहिणी यंत्र दीजिए, ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब ये आप शुरू कीजिए 15 से। सही बन गया। बन गया। हम्म। देखो मैंने आज आपको 1 से लेके 15 तक गिनती में आपको यंत्र बनाना सिखा दिए। और जिस हम्म। तरीके से मैं बता रहा हूं, मैं कह सकता हूं आप इसको कभी नहीं भूलोगे। नहीं हाँ, ये भूलेंगे। तो नहीं भूलेंगे, लेकिन लेकिन अब हमें बस काउंटिंग में 9 तक तो याद रहा। लेकिन आगे देखना है कि यम 10 से है, हाँ, विश्वोदय वो देखो आपको विष्णु फिर 9 तक ही काम याद करते। करना है, क्योंकि बाकी जो है ना, आप उसको याद करने के लिए मैं आपको जैसे ये दूंगा, आपको आप प्रैक्टिस में लागो तो याद हो जाएगा। ये मीटिंग अभी हम्म। 1 मिनट में बंद हो जाएगी, इसको फिर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम लास्ट सेशन में जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इसको फिर से इसी ठीक है। लिंक पे ज्वाइन कर लेना। और 10-15 मिनट ठीक की है। और है, फिर करते हैं।